महाराज जी, धन दान देने से क्या होता है? अरे बहुत बड़ा लाभ है। तुम कितना भी पकड़ धन कमा लोगे, चोर तुम्हारे घर में घुसेगा, अंधा हो जाएगा। क्योंकि आपने धन का दान दिया था, तो धन को भोगने की शक्ति आपको कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि धन का भोगांतर हर चीज में लगाना। अब धन आपने कमाया था और आपके भोगांतराय कर्म का उदय आया, रास्ते में किसी ने छीन लिया। दिन रात मेहनत तुमने की और रास्ते में किसी ने छीन लिया। अब तुमने बड़ी मेहनत, कोई ऐसे चक्कर में पड़ गया कि सारा धन चला गया, बीमारी आ गई, सारा धन चला गया। तो कौन सा कर्म का उदय आया? धन नाम के भोगांतराय कर्म का उदय आया। और यदि तुमने धन दान दिया होगा, धन के माध्यम से दूसरों को धर्म में दिया हुआ प्रभावना की होगी, तो धन नाम का भोगांतराय कर्म का इतना क्षोभसम बनेगा कि तुम करोड़ों रुपया जेब में रखे रहोगे। चोर तुम्हारे घर में घुस जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास है क्या। जेब भी काटेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। और कोई छापा भी पाड़ेगा तो छापा वालों की पहली बात तो तुम्हारा धन नाम के भोगांतराय कर्म का उदय है, तो छापा पाड़ने का तुम्हारे यहाँ भाव ही नहीं होगा, आएंगे नहीं। क्या हर व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि आपने धन दान दिया था। और धन दान से धन भोग नाम का क्षोभसम आपका बढ़ा, उसके कारण से आपका धन आप भोगोगे, कोई दूसरा छीन नहीं सकता, छापा पड़ नहीं सकता, लुट नहीं सकते, किसी गलत कार्य में वो जाएगा नहीं। हाली बीमारी में तुम खुद उसका भोगोगे, उसका यश तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने धन का दान दिया है। हर चीज में लगा लेना। मैंने उपलक्षण दे रहा हूँ, कपड़ों में लगा लेना, मकान में दान। यदि मकान में आपका है तो आप नियम से आपका भोगांतराय कर्म इतना आएगा कि आप मकान में नागल किया है, लेकिन आपकी मौत मकान में नहीं होगी। आप या तो संन्यास ले लेंगे या आपका कहोगा मकान को मरघट नहीं बनाओगे, क्योंकि आपके मकान आपने आवास दान दिया था। और जो तुमने रहने का मकान बनाया उसमें तुम्हारी अकाल मौत तो होगी। भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा मकान बचा रहेगा, बाजू का चला जाएगा, क्योंकि आपने मकान दान दिया था। और मकान दान देने से आपको मकान भोग नाम के अंतराय का क्षोभसम बना। आजू बाजू के सब मकान गिर गए, अभी भुज में हुआ उसका बचा रहा है, क्योंकि उसने आवास दान दिया था। ऐसे ऐसे लोग मैंने सुने, छापा वाले आए, पूरा पैसा रखा, 2 नंबर के सब वहाँ, उनको कुछ भी नहीं दिखा और वो चले गए, वाले आई एम सॉरी प्लीज, और सब वहीं रखा था। क्यों? उसने कभी धन के माध्यम से किसी दुखी व्यक्तियों को सुखी किया होगा, धन के माध्यम से गरीबों की सहायता की होगी, धन के माध्यम से कभी मंदिर बनाया होगा, धन के माध्यम से कभी धर्म की प्रभावना की होगी। तो ये है, इसलिए किसी भी चीज का तुम दान दे रहे हो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लगा लेना, इसको भोगने की ताकत हमारे पास बढ़ेगी। अब वो जो चीज तुम्हें दान देना हो वही चीज तुम्हारे भोगांतराय में बढ़ेगी, क्योंकि पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तो संकेत कर दिया, दान से भोगों की प्राप्ति होती है। ये उपलक्षण है, संकेत है, सूत्र है।